आज का दिन हम सब के लिए बहुत खुशी और बहुत आनंद देने वाला दिन है। जो सपना हम नागपुर वासियों ने देखा था, वो मेट्रो आज यहाँ के रेल से ऊपर जब चलने लगी तो मन में, आप सबके मन में भी, हम सबके मन में बहुत आनंद हुआ। और ये सपना, ये मेट्रो, इसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका अच्छा काम कम पैसे में, ये सब काम श्री दीक्षित इनके नेतृत्व में मेट्रो के सभी उनके साथियों ने किया है। सबसे पहले मैं नागपुर की जनता की ओर से उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे दीक्षित ये रेलवे के वैसे अधिक अच्छे अधिकारी है। वैसे रेलवे में अच्छे अधिकारियों की कमी है। हिंदुस्तान का सबसे रेड टेपिज्म अगर कोई संस्था में तो वो रेलवे है। और उसमें भी दीक्षित वहाँ से जब यहाँ आए तो देवेंद्र जी का और मेरा एक मत था कि ये इन्हीं को काम देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वो नागपुर में रीजनल मैनेजर थे और जिस गति से एक क्वालिटी वर्क उन्होंने करके दिखाया है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से महाराष्ट्र में अब सभी मेट्रो की जिम्मेदारी उनको मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये भी काम वो निश्चित रूप से जल्दी निभाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस मेट्रो की बहुत सी विशेषता है। सोलर एनर्जी करीब 60 से 75% पावर सोलर होगी। स्टेशंस भी स्टेट ऑफ आर्ट है और ऐसे स्टेशन बने हैं, कोई 20 मंजिली स्टेशन है और वो स्टेशन वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमारी महानगर पालिका और एनआईटी ने भी इनको अच्छा सहयोग किया है कि जो हमारे कमर्शियल जगह अच्छी अतिक्रमित थी, वो हमने अतिक्रमण हटाकर आपको बहुत कॉस्टली जगह भी दी है और अच्छा कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने भी किया है। पार्किंग प्लेसेस भी अच्छी होगी, शॉप्स भी होंगे। और ये सब करते समय जो हमारी अड़चन थी, समस्या थी कि इसके लिए जो डिजिटल सिस्टम कार्ड के लिए हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, उसमें आज स्टेट बैंक ने हमारा महा मेट्रो ये कार्ड आज रिलीज़ किया है। मैं हमारी मैडम अरुंधति भट्टाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा। वैसे ये कार्ड पेट्रोल के लिए भी चलेगा, दुकानों में चलेगा, मॉल में भी चलेगा और हमारे नागपुर शहर के बस वाहतूक के लिए भी चलेगा। मैडम हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार भी 200 चल रही है, इसमें भी आपका चलेगा। और अभी एक 15-20 दिन पहले दीक्षित साहब, मैंने गुड़गांव में मेट्रो ने 200 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की शुरुआत की और उसका उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ। और आप 8 दिन पहले ही मुझे दिल्ली मेट्रो के प्रमुख मिले, उन्होंने कहा कि अब 1000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हम गुड़गांव में ला रहे हैं लास्ट मैन कनेक्टिविटी के लिए। तो मैडम ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी हमारे यहाँ शुरू होगी और ई रिक्शा तो शुरू है और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में भी हम आपकी सिस्टम और आपके कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका टर्नओवर और कई गुना बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रीय महामार्ग के टोल पर भी फास्ट ट्रैक पर आपका है। केवल आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। थोड़ा सा इसमें एक रिक्वेस्ट है कि वो 4% जो है आपका, जितना टर्नओवर बढ़ता जाएगा तो आपको फ़ायदा भी होगा और वो बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। वो 4% के लिए थोड़ा सा आप ज़रा सोचिए, क्योंकि मेट्रो तो ठीक है पर हमारे नागपुर शहर की जो बस ट्रांसपोर्ट है उसमें आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और गरीब लोग जाते हैं। तो उसमें हम लोग अभी 55 बसेस इथेनॉल पर चला रहे, बायो इथेनॉल पर। हाँ, आधा। तो वो थोड़ा सा उसके लिए आपको कंसिडर करना होगा और ऑटो रिक्शा और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सोचना होगा। इससे मुझे लगता है आपका टर्नओवर बढ़ेगा। मैं आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। एक 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक प्रेजेंटेशन मेरे डिपार्टमेंट ने उनको दिया था और इसलिए दिया था कि हमने बजट में 2 चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर ने जाहिर की थी कि वाराणसी और नागपुर में 2 मल्टी मॉडल हब हम बनाएंगे और उसके लिए प्रोविज़न की थी।
और वो दोनों का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एमपीज, हमारे एमएलए सबके सामने, मेयर इनके सामने हुआ और उन्होंने ये तय किया और बहुत अच्छा निर्णय किया कि अजनी में हमारा जो मल्टी मॉडल हब है वो पैसेंजर हब अब अजनी में बनेगा और जो ट्रांसपोर्ट का हब है लॉजिस्टिक का वो खापरी में बनेगा। और ये दोनों निर्णय हो गई हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे विभाग ने इस काम के लिए 800 करोड़ रुपए की प्रोविज़न की है। तो 800 करोड़ रुपए नागपुर को फिर से एक बार इस बहाने मिलने वाले और ये दोनों का काम जल्दी शुरू होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे पालक मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ये काम करते समय उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि नागपुर का जो सेंट्रल जेल है वो डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से शिफ्ट करने के लिए जगह भी निश्चित हुई है। वो नया जेल बांधने का भी काम वो लेने वाले हाथ में और ये जगह भी मिलेगी। जो इरिगेशन की कॉलोनी है वो भी मिलेगी। और मैंने रामविलास पासवान जी से बात की और फूड कारपोरेशन के जो गोडाउन्स है वो भी मैंने उनको कहा कि खापरे में आपको बनाएंगे, वो भी जगह मिलेगी। और रेलवे की करीब 350 हेक्टेयर ज़मीन, तो ये सब ज़मीन पकड़कर 700-800 हेक्टेयर ज़मीन होती है। और इस 700-800 हेक्टेयर ज़मीन पर हम लोगों ने, मैंने हमारे कंसल्टेंट को कहा है कि अमेरिका से या विदेशों से बढ़िया एजेंसी को जॉइंट वेंचर करके उन्होंने लाया है और ये मल्टी मॉडल हब का जो डिज़ाइन है ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार वो डिज़ाइन करें। अब अजनी में बस स्टेशन भी होगा, अजनी में मेट्रो स्टेशन भी होगा, अजनी में ऑटो रिक्शा भी मिलेगी, अजनी में टैक्सी भी मिलेगी, बाहर गांव की बसेस भी वहीं आएगी, नागपुर शहर की बस भी सब जगह वहाँ से छूटेगी और एक जगह पर ये होगा। ये करने का कारण ऐसा हुआ कि उन्होंने अध्ययन किया कि वर्धा रोड पर आते कुछ लोग नागपुर स्टेशन पर वो कितने हैं, भंडारा रोड से कितने आते हैं, कामठी रोड से कितने आते हैं और अमरावती रोड से कितने आते हैं। सबसे ज़्यादा अमरावती रोड से ज़्यादा लोग नागपुर में आते हैं, 24 से 26%, 20 से 22% वर्धा रोड से आते हैं, 18% भंडारा से आते हैं और सावनेर की तरफ से भी करीब 14% आते हैं। ये सब लोग एसटी बस से आते हैं और फिर स्टेशन पे जाते हैं। तो हमारा एयरपोर्ट, हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा मेट्रो स्टेशन, हमारी बस वाहतूक शहर की और हमारे यहाँ से बाहर जाने वाली बस वाहतूक, उसका बस पोर्ट, ये एक जगह अगर आएगा तो लोगों की तकलीफ बचेगी। वहाँ पार्किंग प्लेसेस होंगे, मार्केट्स होंगे, मॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे और एक ऐसी एक चीज़ बनेगी जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बनेगी और आपको लगेगा कि अब हिंदुस्तान में नहीं तो अमेरिका में है, यूरोप में है, इतनी अच्छी चीज़ बनेगी। और इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए NHAI के तरफ से हम देने जा रहे हैं। मुझे और एक बात की खुशी है कि यहाँ से नज़दीक मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देकर जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बारे में भी उन्होंने निर्णय किया है और 5 लोगों को क्वालिफाई किया है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 1.5-2 महीने में वो टेंडर रिसीव करके हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम अब नागपुर में शुरू हो जाएगा। और नागपुर ये 0 माइल है और इसके कारण दुनिया को कहीं भी जाना होगा तो इंटरनेशनल फ़्लाइट आगे नागपुर से छूटेगी और नागपुर ये वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट बनेगा, ये मेरा विश्वास है। आज नागपुर से रोज़ 450 फ्लाइट ऊपर से जाती है। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से जाती है और ये यूरोपियन देशों में जाती है। और इसलिए 16 घंटे का सफ़र करने के लिए उनको काफ़ी फ्यूल भरना पड़ता है। पर वो फ्यूल जो है वो भरने के बजाय अगर वो चाइना से निकलती है, सिंगापुर से निकलती है, इंडोनेशिया, मलेशिया से निकलती है तो नागपुर उतरेगी और नागपुर में फ्यूल लेगी तो उनका कार्गो 1.5 गुना बढ़ेगा क्योंकि फ्यूल का वज़न उतना कम होगा। ये कार्गो हब के पीछे कल्पना थी। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर हब और कार्गो हब, ये मल्टी मॉडल हब है। और इस हब के कारण एक तरफ NHAI है, एक तरफ NHAI का राष्ट्रीय महामार्ग है दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, दूसरी ओर रेलवे है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, तीसरी ओर एक ही जगह पर रेलवे स्टेशन है, ST स्टेशन है, शहर स्टेशन है। अब इस सब को जोड़ दिया है और मुझे लगता है इसके कारण ये लॉजिस्टिक हब और पैसेंजर हब, ये हमारा जो सपना है ये भी लगभग पूरा हुआ। मैं प्रार्थना करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि अगर वो जेल और इसके निर्णय अगर जल्दी कर देंगे तो 6 महीने के अंदर इस प्रकल्प का भी काम हम शुरू करेंगे और जो नागपुर के इतिहास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं दीक्षित साहब को धन्यवाद दूंगा कि
बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। केवल एक उनकी रिक्वेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी में जो कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बड़े आते हैं वो तो आएंगे ही, पर हमारे नागपुर के भी कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं और नागपुर में भी इंजीनियर्स की कमी नहीं है। और मैंने और देवेंद्र जी ने तय किया कि हमारे 5 साल में ये मिहान में कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार देना है। और इसके लिए अभी HCL कंपनी ने 3,500 लोगों को लिया। अभी TCS ने मेरी और देवेंद्र जी की डेट मांगी उद्घाटन के लिए। हिंदुस्तान की लगभग सभी IT बड़ी कंपनी यहाँ आ रही है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए आपने आपके साथ रेलवे के पूरे देश के लोग लाए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, और उनको बोलो यहाँ आकर अब बाहर रोजगार ना भेजे। पुणे में पुणे के लोगों को दो, मुंबई में मुंबई के लोगों को दो, पर नागपुर में नागपुर के युवाओं को रोजगार दो। ये हमारी आपसे दरखास्त है, क्योंकि यहाँ भी भूखमरी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है। और ये स्थिति जो है, इससे मुख्यमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हमारे IT इंजीनियर्स कारपोरेशन में अब सफाई के काम करने तक आए हैं। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा इस बात पर आप ध्यान देंगे और ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मैं पहले दिन से हूँ, नागपुर वाला खराब काम करेगा तो उसको हकाल दीजिए। उसको किसी को, कोई कॉन्ट्रैक्टर को और कोई कर्मचारी को जो अच्छा काम नहीं करता उसकी मुर्वत नहीं करना, उसको 1 मिनट में हकाल देना। इसमें पूरा सपोर्ट हमारा आपके साथ है। पर अगर उसको ट्रायल करके अगर अच्छा काम कर सके तो उसको ज़रूर अवसर दीजिए। आज आपने यहाँ मेट्रो का जो ये शुरुआत हुई, एक प्रकार से मैंने आपको कहा था कि 2018 जनवरी में आप मेट्रो शुरू करेंगे, पर मुझे लगता है कि आपने पहले ही शुरू कराया। अब बहुत ही पहले आपका ये काम है और एक बावनकुळे जी मेरे पीछे लगे हैं। अब दूसरा काम ये है कि हमारी मेट्रो को आपने, मुझे लगता है आपके आज स्टेट बैंक के कारण भी 200 करोड़ बच गए, क्योंकि ये भी आपके पूरे लोचा था, वो अब इनके ऊपर इनने 180 करोड़ लगाए। तो आपका वैसे सेविंग जो है 1,000-1,200 करोड़ का है। तो हमारी प्रार्थना है कि ये हमारा जो कामठी रोड में ऑटोमोबाइल चौक है वहाँ तक मेट्रो है, इसको कामठी तक ले जाना, कनान तक। बावनकुळे छोड़ते नहीं मेरे को, आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो मेरे छाती पर रोज बैठेंगे वो। कनान तक। दूसरी ओर कड़मेश्वर का भी सोचा है, पर उसको थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी में लो, पर इसके साथ साथ बुटीबोरी तक और हिंगना तक, और अमरावती रोड में भी उसको हिंगना से जोड़ सकते हैं, जिसके लिए लंदन स्ट्रीट की जगह हम आपको फ्री ऑफ चार्ज देंगे, जो डिफेंस की लाइन खाली है। लैंड एक्विजिशन का पैसा नहीं। अब शहर में आपको लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, या कोई लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम नहीं है। देवेंद्र जी और मैं बैठकर आपको सब लैंड मिला कर देंगे। रोड के बीच में आधा तो NHI की रोड है, तो मैं आपको आज ही परमिशन दे देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, मुझे लगता है कि ये एक्सपांशन का विषय है, इसकी जल्दी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बोर्ड की मीटिंग कराइए। दिल्ली में भी मैं मंत्री जी को इसके जो है उनको भी कहूँगा। और अभी एक अड़चन आएगी, हम कामठी रोड सीमेंट कंक्रीट का बना रहे हैं, काम चालू हो गया। अब उसके ऊपर हम 400 करोड़ खर्चा करेंगे और जैसा रोड का उद्घाटन करेंगे वैसे तुम्हारी मेट्रो मंजूर, तुम खोदने के लिए आओगे वहाँ। हमारा टेलीफोन डिपार्टमेंट नागपुर का बहुत कोऑर्डिनेशन में होशियार है। जैसे हम रोड बनाते वैसे वो केबल खोदने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और रोड खोदते हैं, तो वैसे ही होगा। ऐसा मत करिए। तो इसलिए आप पहले ही मेट्रो उसी लगे तो मैं उसके पैसे में उसको बोल देता हूँ आपको, कि ताकि खोदने का काम ना पड़े। तो ये आप वो काम अगर होगा तो आपके भी पैसे बचेंगे। और जैसे हमने मेट्रो में किया है कि पहले मंजिले पर पुल है जिस पर गाड़ी या बसेस चलेगी और दूसरे मंजिले पे मेट्रो चलेगी, तो डबल डेकर सिस्टम आई है। तो मुझे लगता है कि ये भी आप ज़रूर जल्दी मंजूर कराइए। आने वाले समय में हिंगना, बुटीबोरी, यहाँ जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और मेरा विश्वास है कि ये कन्हान तक और हिंगना और बुटीबोरी तक करने से आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी सुधरेगी, आपकी ट्रैफिक डेंसिटी सुधरेगी, आपका IRR बढ़ेगा और आपका पैसा जल्दी वसूल होगा। जो हमारे फ्रेंच और KfW जर्मनी के इन्वेस्टर हैं, जिस प्रकार से आपने काम किया उनका भी पैसा मिलेगा। अब तो मुख्यमंत्री जी कोरिया से आए कल ही रात को, और उन्होंने जो पैसा लाया तो रुपीज़ में हेजिंग करके भी 5% से कम का लाया, तो वो भी आपको चाहिए तो आपको मदद करेंगे। और बाकी पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, आप कभी मुझे बता दो, मैं हिंदुस्तान का ऐसा मंत्रियों को लाखों करोड़ में बात करता हूँ। और मैं मैडम को कहता हूँ कि बैंकों ने नहीं फाइनेंस किया तो मैं प्रोजेक्ट को फाइनेंस करूँगा, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास है।
तो आप चिंता मत करो, आपको जहाँ जहाँ पुल और ये वहाँ हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये काम आप फिर से एक बार इसको लॉन्ग टर्म पर इसका जो है वो भी अभी से ही उसका प्लानिंग करके शुरू करिए। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत मेट्रो के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। और हमारी स्टेट बैंक की एमडी यहाँ आई है, अरुंधति भट्टाचार्य जी। हमारा स्टेट बैंक का भी यहाँ काफ़ी अच्छा काम है और निश्चित रूप से वो हमारे इकोनॉमी के विकास में उनके बैंक का भी योगदान हर समय रहा है। उनके प्रति भी आज उन्होंने नए इनिशिएटिव की शुरुआत की, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर से एक बार मेट्रो के लिए दीक्षित साहब का और उनके सहयोगियों का, और विशेष रूप से जो कंपनीज काम कर रही है, देखो मेरी नज़र ही ख़राब है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या कमी है वो देखता हूँ। मैं आपका एक एक पिलर मेरे नज़रों से नीचे गया है और मैं आपको ये अभिनंदन कर रहा हूँ कि आपका काम 99% नहीं 101% परफेक्ट है। ये पूरा नागार्जुन कंपनी का, वो एपकॉन का, क्योंकि ये थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो इनको और आपको मैं छोड़ने वाला नहीं था। मैं रात को बारकाई से देखता हूँ, पूरे कॉर्नर देखता हूँ, और इसलिए मैं एकदम अच्छा काम हो रहा है और आपने क्वालिटी का काम आपका हो रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत, और ये सब काम करने वाले कंपनियों को भी, कि आप अच्छा काम करिए। देवेंद्र जी ने और मैंने आपसे कोई लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, ये हमारे देश के एसेट है, ये मजबूत बनने चाहिए। आपने थोड़ी भी गड़बड़ की तो आपको ठोके बिना हम रहेंगे नहीं, हम लोग बहुत पक्के इसके बारे में। तो ये बिल्कुल अच्छा काम होगा और अच्छा हो रहा है, इस बात को मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। फिर से एक बार मेट्रो के सभी सहयोगियों का और दीक्षित साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं।